स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भिन्नों पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। आज उसका पार्ट नंबर 3 है, यानी कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी अगली सीरीज है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि निम्न में किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमें बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को हम लोग कहते क्या है, तो हम लोग कहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, या इसे हम कहते हैं घटते क्रम। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिख लेते हैं। तो यही क्या हो जाता है, अवरोही क्रम होता है। ये सब बहुत पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि पहले दूसरे क्लास में ये सब जाएंगे तो आरोही, अवरोही, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती ये संख्याएं कैसे हम निकालते हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, वहां से सीख सकते हैं। तो हम भिन्नों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, अगर हम ये जान जाए तो उसका क्रम लगा सकते हैं। तो 17/25 देखें तो सभी भिन्नों का, सभी ऑप्शन में जो भिन्न दिया गया है इसमें सभी क्या है, तो ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। तो देखें तो सभी भिन्न का अंश क्या है, एक समान है, यानी कि 17 17 17 17। तो जब भिन्नों का अंश एक समान हो, जब भिन्नों का अंश एक समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और ये भी कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अगर अंश सभी भिन्नों का समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर देखें तो यहाँ हर देख रहे हैं तो 25 है, यहाँ देख रहे हैं तो 27 है, यहाँ भी देखें तो 27 है, यहाँ 13 हो गया, ठीक। तो जिस भिन्न का सबसे छोटा हर होगा, कब ये कंडीशन लागू होगा, जब अंश समान हो। तो जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का सबसे छोटा हर होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हमें अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न लिखना होता है, तो हम लिख देंगे 17/13 और फिर इससे बड़ी हो जाएगी 17/19 और फिर 17/25 और फिर हो जाएगी 17/27, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न है, तो बी वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है। यानी कि इसे हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। और जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, तो आरोही कहते हैं। आरोही, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब यहां देखेंगे तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि अंश अलग अलग हैं जबकि हर एक समान है। देखें तो सबका अंश अलग अलग है और हर एक समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जब दिए गए भिन्नों का हर एक समान हो और अंश अलग अलग हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है और जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है, ठीक। तो अब देखें जब हर समान है तो अंश को देखेंगे और आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा भिन्न लिखेंगे। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हर अगर समान होगा तो जो अंश छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश देखें तो ये नहीं होगा, 5 है तो यहाँ हो सकता है, 8 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 8 है, तो एक भिन्न तो छोटी मिल गई। अगली भिन्न देखें कि क्या इससे बढ़ते हुए क्रम में है, तो यहाँ 9/17, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, हमारा आरोही क्रम में हो जाएगा या बढ़ते क्रम में हो जाएगा। यहाँ देखें तो हर एक समान है
तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लगा लेंगे? बढ़ते क्रम में। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोगों को एक और बात बताए थे कि हम क्या करेंगे, भिन्नों का डिफरेंस देख लेंगे, अंश और हर का। अंश और हर में देखें तो क्या अंतर एक समान है? तो यहाँ देखें तो 2 और 1 और 2, यानी कि यहाँ से अंतर 1 आया। 3 और 1 4, यहाँ से अंतर 1 आया। 5 और 1 6, यहाँ से अंतर 1 आया। 10 और 1 11। तो ये भी आप लोगों को बताए थे कि जब भिन्नों के अंश और हर में अंतर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में? तो आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम। ठीक, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो यहां देखें तो फिर क्या है, अंश समान है और हर अलग अलग है। तो हर जब अलग अलग होगा और अंश समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, सॉरी हर बड़ा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर देख लेते हैं किस भिन्न का है। यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, यहाँ 25 है, यहाँ 21 है और यहाँ 29 है। तो सबसे बड़ा हर इसका है, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा आरोही क्रम में? तो 25 के बाद 29 के बाद 25, 23 और 21, यानी कि ये बड़ी भिन्न है और ये इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी। तो जो हमारा सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी वाला सही क्रम है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। फिर क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। और अब की बार जो हमें दिया है वो क्या दिया है, तो हर को समान दिया है और अंश को अलग अलग दिया है। इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या हम बता रहे हैं। अगर हर देखें तो हर समान है ना, जब हर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, तो 5/13। तो 5/13 और इससे बड़ी फिर 7/13, फिर 8/13 और फिर सबसे बड़ी 11/13। तो यही क्रम हो जाएगा, यानी कि इसको 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इस क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले 5/13 होना चाहिए। तो 5/13, 7/13, 8/13 और 11/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी आंसर नहीं होंगे। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ हम सबसे पहले भिन्न को फाइंड कर लेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ देखें तो 2 और 1 3 और 4 3 7, 5 3 8, ठीक, और 4 1 5। यहाँ क्या है कि अलग अलग क्या है, एक समान अंतर नहीं है। जब एक समान अंतर नहीं हो तो या तो हम हर को एक समान कर दें या तो अंश को एक समान कर दें, तब हम पता कर सकते हैं। या फिर क्या करें कि इसमें भाग लगा दें, दोनों काम कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ हम इसका हर समान कर देते हैं। 3, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे ना, तो
हर का एलसीएम निकालते हैं तो 3, 7, 8 और 5, तो इनका गुणनफल ही, ये सभी क्या है, अलग अलग संख्याएं या भाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 8 5 40 और 7 3 21, तो जो एलसीएम आ जाएगा 0, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। ठीक, अब इसको कटाएंगे ना, इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 840। ठीक, तो हम कैसे हर को बराबर करते हैं, तो ये जो एलसीएम आता है ये सबका क्या हो जाता है, तो सबका हर हो जाएगा बराबर। कैसे, अब तो ये इसका हर सबका 840 कब होगा, जब इसमें भाग लगा के और इसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो इसमें जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 2, इस 2 को लिख लेंगे और गुणते इससे भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और बच गया 2, 2 बच गया, तो 3 8 24 और 0 तो 0। ठीक, ये इससे गुणा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, कामा लग जाएगा। आगे फिर ऊपर 3 हो जाएगा, 3 का गुणा कर लेंगे और 7 से भाग लगा लेंगे, तो 7 एकम 7, अब बच गया 1, तो 7 दूना के 14 यानी कि 120 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, फिर 8 से भाग लगा लेंगे, तो 5 का ऊपर पहले गुणा इस 5 का कर लेंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 5 40, 8 5 क्या हो जाएगा, 40 कट जाएगा, तो 0 5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 से कटाएंगे, यहाँ कामा लगा लेते हैं। अब 4 ऊपर है तो 4 को लिख लेंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट जाएगा, फिर बचेगा 3, तो 3 34 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, फिर बच जाएगा 4, 5 8 40, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब सबका गुणा कर लें, हर सबका यही हो जाएगा, हर 840 सबका हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करते हैं, इधर देखिएगा, इस सबका गुणा कर रहे हैं, तो 2 0 एम 0 और 8 2 8 16 को 6 हासिल 1। ठीक, और 2 दूना के 4 और 1 5, और इसके नीचे हम क्या ले लें, 400 840। एक भिन्न हमारी ये हो गई पहली भिन्न, फिर दूसरी को लिखें तो 3 0 एम 0 और 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। ठीक, और हर जो हमारा हो जाएगा 840। अगली भिन्न को देखें तो 5 5 25 को 5 हासिल 2, तो 5 0 एम 0 2 और 5 एकम 5। ठीक, और इसका जो भी हर हो जाएगा 840 हो जाएगा। आराम से इस सवाल को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गुणा भाग करना है, बाकी सब सही है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 4 8 32, 32 को 2 हासिल 3, 6 4 को 24 और 24 और 3 27 को 7 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6, और इसका भी हर क्या हो जाएगा 400 840। तो अब देख लीजिए, सबका जब हर समान हो गया तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हमें किस क्रम में लिखना है, और वही क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखना है। तो सबसे बड़ी भिन्न लिखें तो देखें, सबसे बड़ी भिन्न का मतलब कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा भिन्न है 672। ये किस भिन्न का मान है, 672, तो 4/5 का है, यानी कि जो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। ठीक, अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है, तो 560 और 525, यानी कि 560 560, तो 5। तो अब इससे अगर हम देखें कि अगर हमारा ये ऑप्शन में अगर कहीं मिल जा रहा है तो सही है, हमारा जल्दी से हो जाएगा। एग्जाम में भी इसी तरह से कर लेंगे, अगर एक को लिखें तो 4/5 मिल गया, तो 4/5 केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी में नहीं है, यानी कि ये सब अलग हो गया। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को और वही क्रम में लिखिए। ठीक, तो इसका भी क्या करेंगे, हम सभी को हर को बराबर कर देंगे। जब हर को बराबर कर देंगे तो बाकी आप जानते ही हैं
तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो 3/8, 4 यहाँ लिख दे रहे हैं, कामा 5/16, कामा 7/8 और कामा 11/16। जब हर बराबर करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो 16 एलसीएम आ जाएगा और 16 में इससे भाग लगाएंगे तो 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, तो 4 तिहाई 12, एक भिन्न ये हो गई। 16 से 16 एक बारी में कट जाएगा तो 5, 8 दूना के 16, तो 7 दूना के 14, ठीक। 16 एकम 16 यानी कि 11। अब सबका हर क्या है तो 16 है और ये है 12/16, 5/16 और 14/16 और 11/16। तो हमें कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में जब लिखना होता है, यहाँ देख लीजिए क्या होता है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 14/16 और यहाँ भी लिख सकते हैं 11/16। तो ये हो गया। और वही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिन्न। तो जब हर समान हो तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 14/16 और 14/16 किस भिन्न का मान है तो दूसरे वाले का, यानी कि 7/8 का। तो 7/8 का देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 है, यानी 240 रुपया है। कितना, 3/5 किग्रा सोने का। तो 1/2 किग्रा सोने का मूल्य क्या होगा। देखिए 3/5 केजी जो सोना है ना, इसका जो मूल्य हमें दिया है 240 रुपया दिया है। कितना दिया है, 240 रुपया। तो हम 1 केजी सोने का दाम पता कर लें और 1 केजी अपने आप में 100% होगा। तो जब 1 केजी सोने का दाम पता करेंगे ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 वाटे 24, इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाता है। तो 3 वाटे कितना हो जाएगा, 24 और ये 5 का गुणा हो जाएगा। तो 1 केजी जो सोने का दाम निकल के आ जाएगा 8×5 = 40, यानी कि 400 रुपया। ये जीरो भी बचा है, 400 रुपया निकल जाएगा। 1 किलो दाम का 1 केजी सोने का जो दाम निकल के आ गया वो 400 रुपया हम पता कर लिए। तो हमें पूछ रहा है कि 1/2 किग्रा सोने का मूल्य क्या होगा, यानी कि आधा किलो सोने का दाम क्या होगा। तो इसका आधा, यानी कि 1 का आधा, इधर आधा करें इधर आधा कर दें, या तो सीधा सीधा क्या कर दें कि 400 का ही हम आधा कर दें, 1/2 कर दें, तो हमें मूल्य मिल जाएगा कि 1/2 किग्रे का कितना हो जाएगा। तो ये रुपया में है तो रुपये में ही आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4, यानी कि 200 रुपया मूल्य होगा 1/2 किग्रा सोने का। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 200 रुपया। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। एक छड़ी है जिसका क्या है 2/5 भाग कीचड़ में है। कितना, 2/5, 15 भाग, 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में है, कीचड़ में। और 1/5 भाग, 1/5 भाग क्या है, पानी में है। तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई बताइए। तो ये हम देखें तो 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है, तो कितना भाग ऊपर है अगर ये हम पता कर ले तो वही 2 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर ऊपर है, मीटर में है और हमें यहाँ भाग में पता करना है। तो हम क्या करें, इनको पहले जोड़ लें, क्योंकि ये 2/15 भाग कीचड़ में है, तो 2/15 भाग तो कीचड़ में धसा हुआ है और 1/5 भाग क्या है, पानी में डूबा हुआ है और 2 मीटर ऊपर है। तो निकालने की शेष भाग कितना बचा हुआ है जो कि ऊपर है, तो जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, तो 15 से 15 कट जाएगा,
तो 2 आ जाएगा यहाँ, प्लस 5 तिहाई 15 तो 3 एकम 3, यानी कि 3 और 2 5, 5 बटा के 15 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। 1/3 जो आया ना, ये टोटल यानी कि छड़ी कितनी है, एक छड़ी है और छड़ी एक है, यानी कि 100% छड़ी को मानेंगे एक, और इसी में से हम क्या कर देंगे 1/3 को घटा देंगे और यही भाग क्या हो जाएगी 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक, 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो अब घटा लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा 2 मीटर के। तो छड़ी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि एक छड़ी की कितनी लंबाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया और ये 3 से मीटर के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर। तो जो छड़ी की पूरी लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक छड़ी का 2/15 भाग, वही सवाल 2 बार हो गया है, यानी कि 3 मीटर आंसर आ जाएगा। जो पिछला सवाल किए हैं वही सवाल है, सेम टू सेम, यानी कि दोबारा आ गया, रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बाल्टी का 2/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता क्या है। यानी कि कोई बाल्टी है, उसमें कुछ भाग पानी से भरा हुआ है या दूध से ही भरा हुआ है और उसमें 180 लीटर दूध और डाल देंगे तो वो बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो उसकी हमें क्षमता पता करना है। तो 3/5 भाग अगर वो भरा है तो हम पता कर ले कि कितना भाग खाली है, और जितना भाग खाली होगा उतने ही भाग में 180 लीटर दूध को डाल देंगे तो बाल्टी कंप्लीट भर जाएगी। तो वही जब बाल्टी पूरी भर गई तो उसी को क्षमता कहते हैं। ठीक, तो बाल्टी की कितनी क्षमता हो जाएगी, आइए देखते हैं कैसे लगा लेंगे। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो हमें यहां से क्या पता करना पड़ेगा कि खाली भाग कितना है। तो बाल्टी एक है, एक बाल्टी को ही हम 100% मानेंगे तो एक में से घटा लेंगे तो हमें शेष भाग पता चल जाएगा कि कितनी खाली है। तो एक में से जब 3/5 भाग को पता करेंगे, 3/5 को जब घटा लेंगे ना तो खाली बाल्टी का मान हमें पता चल जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2/5। अब ये 2/5 भाग क्या है, खाली है, और यही खाली भाग क्या करेगा, इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए, 2/5 भाग ये खाली है, इसमें घटा लिए तो खाली भाग का पता चल गया। और ये खाली भाग कैसे भर जाएगा, जब 180 लीटर दूध को डाल देंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 180 लीटर दूध हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटा लेंगे तो 100% बाल्टी का मान यानी कि पूरी क्षमता का मान निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा, 2 9 18, यानी कि पूरा 90 बार में कट जाएगा। तो 5 9 45, तो 450 लीटर क्या है, उस बाल्टी की क्षमता है। कितनी, 450 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं जैसे x गुणते y, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 19 सही 1/2 है। ठीक, और इसमें से कह रहा है ना हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो, यानी कि एक संख्या यानी कि x के बराबर दे दिया है, x बराबर हम मान सकते हैं 3 सही 3/8। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये x के मान अगर दिया है तो x के मान की जगह पे इस संख्या का मान रख देते हैं, यानी कि 3 सही 3/8 गुणते y बराबर 19 सही 1/2। ठीक, अब ये अनुचित भिन्न है, इसको सॉरी मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 8 3 के 24 और 24 और 3 27, तो 27/8 गुणते y, ठीक, बराबर 19 दूना के 38 और 1
39/2। अब जब गुणे के रूप में हो और जब पक्षांतर करते हैं तो ये उधर जाके भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि y के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जब y इधर जाएगा ये तो उधर भाग हो जाएगा, तो y के बराबर क्या हो जाएगा कि 39/2 भागे 27/8। ठीक, अब जब भाग लगाते हैं, जब भाग का साइन होता है तो आप लोगों को हम बताए हैं कि इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं तो यहाँ गुणे के रूप में हो जाता है, यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 2 चौको 8, अब ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिली के 9 और 3 नवा 27, तो 13 तिया 39, 13 चौको कितना हो जाएगा 52, 50 2 52 और यहाँ आ जाएगा 9। अब भाग लगा लेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा, तो 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 5 बारी भाग जाएगा, तो 45 भाग चला गया तो बचा कितना, तो 7, 45 और 7 52, यानी कि 5 सही 7/9 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन कौन सा है, 5 सही 7/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 होगा। ठीक, हमें राशि नहीं पता है और कह रहा है कि 1/3 उसका 12 है, तो हम राशि को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसी राशि का 1/3 यानी 1/3 का मतलब होता है 1/3, और वो है किसके बराबर, तो 12 के बराबर है। ठीक, तो उस राशि का 1/4, अब राशि यानी कि x का जो मान निकालेंगे उसी का हमें क्या बताना होगा, 1/4 बताना होगा। 1/4 का मतलब 1/4वां भाग बताना होगा, 1/4 भाग बताना होगा। तो यहां से हम क्या कर लें, x का मान निकाल के और यही x का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां से x का मान निकाल लें, तो जब x का मान निकालेंगे ना तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, या तो जब उधर जाता है तो भाग के रूप में होगा तो फिर भाग उधर पलट जाएगा, तो यहाँ से x का जो मान सीधा सीधा आ जाएगा 12 का 12 12 24 और 12 तिहाई 36 आ जाएगा। ठीक, x का मान 36 आ गया, यानी कि इसका तिर्यक गुणा हो गया, बस गुणा कर दिए, या तो आप लोग इसको भाग इधर लाएंगे तो भाग के रूप में होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अंश ऊपर और हर नीचे ऐसे पलट जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो x का मान 36 आ गया, तो यहाँ 36 को रख देंगे, तो 36 गुणते 1/4, 1/4 निकाल लें तो ये आ जाएगा 4 9 36 और 9 एकम 9, यानी कि 9 आ जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्न रूप में ज्ञात कीजिए। यह किया जा सकता है, तो देखिए अगर 2 भिन्न हमें दिया है 2/5 प्लस 3/4 का योग निम्न रूप में, यानी कि सीधा सीधा इनका योगफल ज्ञात करना है, और क्या करना है तो पूरा हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें तरीके को पता कर लेना है। तो तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्या होता है, तो ये अलग अलग संख्या, यानी कि इन संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 5 गुणते 4 ये हो जाएगा इनका एलसीएम। अब इस 5 से 5 इसमें भाग लगाएंगे तो जब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 कट जाएगा और बच जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणते 4, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, अब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 कट जाएगा 5 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणते 5। तो बस यही तरीका हमें बताना था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखें तो कहाँ है, 2 गुणते 4 प्लस 3 गुणते 5 और 5 गुणते 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये भी नहीं होगा, ये तो अलग है, ये भी अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कह रहा है कि एक पेटी में 400 आम है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एक पेटी में कितने आम हैं, तो 400 आम हैं, 325 आम क्या हो गए, खराब हो गए,
3/25 आम क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसमें से खराब आम निकाल लेंगे, यानी कि 3/25 भाग जब इसका निकालेंगे 3/25, तो ये खराब आम निकल जाएंगे। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 25 चौक को 100 होता है। तो 25 चौक को 100 याद देख लेते हैं, ऐसे ही भाग लगा लेते हैं। तो 25 से जब एक बार ही भाग लगाएंगे तो 25 से कम 25 एक बार भाग जाएगा और बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 15 और ये हो जाएगा 150। तो 25 चौक को 100 और 25 दूना 50, यानी कि 6 बारी में ये पूरा कट जाएगा। ठीक, तो 400 जो पूरा कट गया वो 25 और 16 बार में कट गया। ठीक, अब इसका गुणा कर लेंगे तो 16 को 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना 48। तो ये 48 आम क्या हो गए, आम खराब हो गए, खराब हो गए। तो सही आम कितने बचे, सही आम कितने बच जाएंगे, तो 400 में से क्या करेंगे 48 को घटा देंगे तो सही आम को पता चल जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा सही आम, इधर लिख लेते हैं सही आम। सही आम हमारे पास कितने बच जाएंगे, सही आम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, सही आमों की जो संख्या हो जाएगी 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ 3 बच जाएगा। यानी कि 352 आम क्या है हमारे पास, सही आम है। और ये शेष आम है। कह रहा है कि शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया जाता है। यानी कि अब ये जो आम है ना, इनका भी क्या किया जाता है, तो 11/16 आम बेच दिया जाता है। तो अब बताइए कि शेष बचे आमों की संख्या कितनी है, यानी कि अब हमारे पास कितने आम बचते हैं या उस पेटी में कितने आम बचते हैं। तो इसको जब भाग लगाएंगे ना तो 16 एकम 16, 16 दूना के 32, ठीक, बच गया कितना 3, तो फिर कट जाएगा 16 दूना के 32, ये 22 गुणते 11 हो जाएगा। तो बेचा गया आम कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 को 2 हासिल 2, 11 दूना के 22 और 2 24, यानी कि 242 आम हम क्या कर दिए, बेच दिए। तो अब हमारे पास कितना शेष आम बचेगा, तो हमारे पास जो बचे आम थे, सही आम थे, वो 352 थे। कितने थे, 352, और इसी में से हम 242 आम बेच दिए। तो अब हमारे पास कितने आम बच जाएंगे, बस घटा लेंगे तो ये शेष आम हमारे पास या पेटी में अभी बचे हुए आम हैं। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 110 आम अभी भी पेटी में शेष बचे हुए हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह कौन सी संख्या है। ठीक, सवाल को समझेंगे अच्छे से। कह रहा है किसी संख्या का, यानी कि संख्या हमें नहीं पता है, तो संख्या का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब इसमें 5 से भाग लगा दें। ठीक, उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। इसी संख्या के, यानी कि यक्स के ही क्या 9वें भाग से 12 अधिक है। कौन अधिक है, तो ये 12 अधिक है, यानी कि इसमें 12 जोड़ देंगे। अब देखें तो बस क्या करना है कि x वाले मान को, यानी कि अलग अलग राशि है तो इसको अलग अलग पक्षांतर करके जोड़ घटा लेंगे। यानी कि x वाले को x के साथ ले लेंगे, इसको इधर छोड़ देंगे, यानी कि ये x बटा के 5 और ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा x बटा के 9 और ये बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो 9 5 45, अब कटेगा तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा तो 5 9 45, यानी कि 9x, ठीक, माइनस 9 5 45, यानी कि 5x, ठीक, बराबर 12। अब ये जब घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4x बटा में 45 बराबर 12। अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा और 4 का भाग हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। और हमें x का ही मान बताना है, जो हम x माने हैं वही हमें मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, तो x को जब बराबर करेंगे तो ये 12 गुणते ये 45 नीचे है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक, और नीचे आ जाएगा ये वाला 4, ठीक, तो x का मान निकल जाएगा। तो भाग लगा देंगे, 4 तिहाई 12,
अब यक्स के जो बराबर हो जाएगा बस गुणा कर देंगे। तो 3 5 15 को 5 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 और 1 13, यानी कि 135 क्या हो जाएगा हमारा यक्स का मान हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर भी होगा। तो वह कौन सी संख्या है? तो वो संख्या 135 है। 135 यानी कि सही हमारा आंसर 135 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया? ठीक, मोहन है वो अपने पूंजी का हिस्सा अपने पत्नी को, अपने लड़के को और अपनी पुत्री को देता है, तो उसके पास क्या बचा यही हमें पता करने हैं। तो देखेंगे कि कितना कितना भाग वो अपने परिवार वालों को दे देता है। तो देखें तो 1/4 भाग क्या करता है? अपने लड़के को दे देता है। ठीक, प्लस कर लेंगे। 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, प्लस कर लेंगे। 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे देता है। 1/8 भाग क्या करता है? अपनी पुत्री को दे देता है। अब उसकी जो आय है उसको 100% मान लेंगे और ये जो दिया है इसको एक में से घटा देंगे, यानी कि एक को ही हम क्या कर ले 100% उसकी आय मान ले और ये इतना आय का हिस्सा दे दिया है बाकी लोगों को, तो कितना बचेगा हम निकाल सकते हैं। देखें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ये जोड़ने के बाद एक में से घटा देंगे, यही हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर घटा लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 24। एलसीएम लेना आप लोगों को बता चुके हैं, एलसीएम का पूरा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया गया है, जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं कैसे एलसीएम लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 4 4 6 का 24, तो ऊपर 6 से 6 एकम 6 प्लस 3 8 24 तो 8 8 3 के 24 यानी कि 3। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 और 6 14 और 14 और 3 17, 14 3 17 बटा के 24, ये हो जाएगा जो वो अपनी आमदनी का हिस्सा यानी अपनी पूंजी का हिस्सा दान करता है। तो अब उसके पास कितना बचेगा? तो उसकी आय 100% होगी। तो 100% यानी कि एक मान लेते हैं उसकी आय को, 100% इसको मानते हैं और इसी में से 17/24 को घटा देंगे तो उसके पास जो शेष बचा है निकल के आ जाएगा। तो 24 एकम 24 और 24 में से 17 जाएगा तो बस जो बच जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 24 में से यानी कि देखें 24 एकम 24 और -17 यानी कि 24 - 17 बटा के 24। ठीक, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, 1 में से 1 जाएगा तो यानी कि 7 बटा के 24 क्या हो जाएगा? अभी उसके पास शेष हिस्सा बचा है। हिस्से में बताएंगे कि भाग में बताएंगे तो कितना भाग बचा है? 7/24 भाग अभी उसके पास बचा हुआ है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 7 बटा के 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।